हेलो दोस्तों, आज हमारे पास अल्टीमा है 2010 मॉडल। ये कस्टमर का कंप्लेंट है कि ये बिल्कुल इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो उसका सिर्फ इग्निशन कॉइल का मसला था, लेकिन कस्टमर ने जब कॉइल का वायरिंग छेड़ा तो अभी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रहा है और इंजन क्रैंक भी नहीं हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। ये निसान अल्टीमा है। तो कस्टमर ने इसका इग्निशन कॉइल चेंज किया, पहले मिसिंग फायरिंग था, तो इसका ये वायरिंग पूरा ख़राब है। तो अभी बिल्कुल गाड़ी का इंजन बिल्कुल क्रैंक नहीं हो रहा है। सिक्योरिटी का लाइट भी ऑन है। अभी इसको चेक करते हैं कि इसको क्या मसला हो गया। ये बैटरी डाउन है, हमने इसमें चार्जर लगा के रखा है। तो अभी देखते हैं। तो अभी हमने इग्निशन स्विच ऑन किया, अभी ब्रेक को प्रेस किया। ये इसका चाबी है। जब ब्रेक प्रेस किया तो ये बंद हो जाता है। अभी हम पुश स्टार्ट बटन को, ये स्विच बंद हो जाता है। स्टार्ट होने की बजाय स्विच बंद हो जाता है। अभी चेक करते हैं। सबसे पहले इग्निशन कॉइल का वायरिंग है, वायर जो है इसमें मेन करंट चेक करते हैं, मेन इलेक्ट्रिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वायरिंग पूरा ख़राब है। शायद मैकेनिक से यहाँ पे कोई शॉर्ट हो गया है। इसका जो रेडिएटर फैन है वो भी डायरेक्ट है। ये रेडिएटर फैन डायरेक्ट है। ये टेस्टर को नेगेटिव के ऊपर लगाया, ये टेस्टर नेगेटिव के ऊपर लगाएंगे, टेस्ट करेंगे। ये 3 वायर है, इसमें एक में पॉजिटिव आना चाहिए। ये पॉजिटिव नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से कहीं पे शॉर्ट हो गया है। तभी इसको देखते हैं कि कहाँ पे फ्यूज़। सबसे पहले फ्यूज़ को चेक करते हैं। ये बैटरी के साथ फ्यूज़ बॉक्स है, इसमें इग्निशन कॉइल का फ्यूज़ चेक करते हैं, लेकिन सबसे पहले पूरे चेक करना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो एक साइड से चलेगा, एक साइड से नहीं चलेगा, वो फ्यूज़ ख़राब है। जो दोनों साइड से नहीं चलेगा वो मुश्किल नहीं है, वो लाइट का हो सकता है। तो फ्यूज़ चेक करने का तरीका भी इस वीडियो में बताऊंगा। ये सादा टेस्टर है। ये आईपीडी मीटर है। आईपीडी मीटर के अंदर फ्यूज़ वो कैसे चेक करते हैं। ये यहाँ पे भी चलता है, यहाँ पे भी चलना चाहिए, लेकिन अगर दोनों साइड से नहीं चलता है तो वो लाइट का हो सकता है। ये फ्यूज़ प्रॉब्लम है। ये फ्यूज़ प्रॉब्लम है। ये एक साइड से चलता है, एक साइड से नहीं चलता। ये देखो नहीं चल रहा है। अब इसको चेंज करके देखते हैं। वो गिर गया, छोड़ो। अभी दूसरा फ्यूज़ ले जाते हैं, तो फ्यूज़ उधर से ड्रॉप हो गया। तो मेरे को 20 एम्पेयर का फ्यूज़ मिला। ये 20 एम्पेयर का है। अब इसको फिक्स करते हैं, देखेगा इसका रेडिएटर फैन बंद होता है कि नहीं। जैसे ही लगाया रेडिएटर फैन ऑफ हो गया। अभी देखते हैं कि इग्निशन कॉइल में मेन करंट आ रहा है कि नहीं। तो इग्निशन कॉइल में करंट आ गया।
तो ये निशान अल्टीमा का ये वायरिंग कॉमन फेलियर है। अभी देखते हैं कि गाड़ी भी स्टार्ट होता है कि नहीं। अभी इसका जो कोयल का वायर है 3 वायर हैं। अभी ये हम इससे वायरिंग डायग्राम में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इससे ये हम लोग नकल करेंगे कि पॉजिटिव कौन सा है, ग्राउंड कौन सा है और नेगेटिव और सिग्नल वायर। तो सबसे पहले पिन नंबर 1 जो है वो पॉजिटिव है, और अभी चेक करते हैं इसका ग्राउंड। पिन 1 पॉजिटिव और ये जो सेंटर वाला है ये ग्राउंड है। तो अब ये हम इसको भी यही डायग्राम में ये वायरिंग को भी इसी तरीके से लगाते हैं। तो हमने टेम्परेरी इसको ज्वाइन किया है। ये पिन 1 है, ये पॉजिटिव है, ये सेंटर वाला पिन है, ये नेगेटिव है और ये सिग्नल वायर है। अभी इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों गाड़ी अभी स्टार्ट हो गया है। लेकिन अभी बिल्कुल सही हो गया है। एक फ्यूज से पूरा गाड़ी रुक गया था। वीडियो देखने का शुक्रिया।